अगर इबादत में दम है तो मस्जिद हिला के दिखा, नहीं तो आ मेरे साथ पी और फिर मस्जिद को हिलता हुआ दे। भावनाओं से न खेलो मान जाओ, भावनाओं से न खेलो मान जाओ, अब न ज्यादा ज्ञान पेलो मान जाओ। मानता हूँ तीर कद्दू में बहुत मारे मगर, और मनाहत करो मत मान जाओ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास कार्यक्रम रंदा में। खबरों पर रंदा चलाने के लिए आई इंडिया के स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, कवि एवं रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह। प्रतीक जी, तो प्रतीक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आई इंडिया के स्टूडियो में। आज की पहली खबर की शुरुआत करेंगे, जहां अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत को डुबोया। 87 की मौत, 32 बचाए गए। श्रीलंका के पास हिंद महासागर में टारपीडो से किया था हमला। 130 नौसैनिक सवार थे पोत पर। अब इस हमले पर क्या कहेगा रंदा, सुनते हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की विश्व गुरु डंकापद मोदी जी व उनकी अंधभक्त मंडली निंदा करे या न करे, रंदा राष्ट्रभक्त देशवासियों की ओर से अमेरिका की कायरतापूर्ण उस कार्रवाई की घोर निंदा करता है कि उसने हमारे मेहमान ईरानी युद्धपोत को पनडुब्बी से हमला कर उसे हिंद महासागर में डुबो दिया। रंदा इस भारतीय संस्कृति का समर्थक है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। रंदा व अधिकांश भारतवासी इस बात से दुखी हैं कि जिस ईरान ने भारत को समय समय पर साथ दिया, उस देश के हुक्मरान अमेरिका इजराइल के पिछलग्गू बनकर अपने मेहमान ईरानी युद्धपोत को अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा हमला कर डुबोए जाने पर उस पर सवार सैनिकों के मारे जाने की घटना पर निंदा करना तो दूर, अफसोस करना भी मुनासिब नहीं समझा। इनसे तो अच्छा श्रीलंका निकला, जिसने ईरानी नौसैनिकों को निकालने और घायल सैनिकों को अस्पताल पहुंचाने का काम किया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई की मौत पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शोक तो जरूर व्यक्त किया, लेकिन वो घटना की निंदा करने का साहस नहीं जुटा पाए। आज अंधभक्त कहते घूम रहे हैं कि 1965 व 1971 के भारत पाक युद्ध में ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया था, मगर सत्ता की मलाई चाट रहे अंधभक्तों को ये नहीं मालूम कि भारत पाक युद्ध के दौरान ईरान नहीं बल्कि अमेरिका भारत के विरोध व पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा था। पाकिस्तान की पैटर्न टैंक, बम, युद्धक विमान अमेरिका उपलब्ध करा रहा था। उसने अपना 7वां बेड़ा भी भारत के खिलाफ भेज दिया था। भला हो रूस का, जो भारत के पक्ष में चट्टान की तरह खड़ा रहा और अमेरिका को ललकार दिया था। तब कहीं जाकर उसका 7वां बेड़ा वापस हुआ था। 1990 व 1998 में जब अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाया, तब ईरान भारत के पक्ष में खड़ा रहकर पेट्रोलियम पदार्थों की कमी नहीं होने दी। कश्मीर मुद्दे पर भी संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान भारत के पक्ष में खड़ा रहा। अंधभक्तों को तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के उस भाषण को सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने इजराइल की घोर आलोचना करते हुए कहा था कि इजराइल ने जो अरब देशों की जमीनों पर कब्जा किया है, उसे एक दिन छोड़ना ही होगा। अंधभक्तों में अगर थोड़ी भी मानवीय संवेदना शेष है तो उन्हें संसार होना चाहिए कि जिस ईरान का युद्धपोत हमारे देश का मेहमान बनकर विशाखापट्टनम में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास और अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लिया था, उसे लौटते वक्त श्रीलंका के निकट हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी ने हमला कर डुबो दिया। इसकी आलोचना की भी हैसियत क्या हमारे विश्व गुरु को नहीं रह गई है या फिर कुछ और बात है? ये तो वही जाने और उनकी वैश्विक कूटनीति जाने। रंदा कायर अमेरिका और इजराइल जैसे देशों की दादागिरी को पराक्रम बताने वाले अंधभक्तों को कवि रजनीश मिश्र का ये मुक्तक सुनाने पर मजबूर है। भावनाओं से न खेलो मान जाओ, भावनाओं से न खेलो मान जाओ, अब न ज्यादा ज्ञान पेलो मान जाओ। मानता हूँ तीर कद्दू में बहुत मारे मगर, और मनाहत करो मत मान जाओ। रंदा अपने डंकापद विश्व गुरु नॉन बायोलॉजिकल पीएम नरेंद्र मोदी से देश हित में अमेरिका इजराइल बनाम ईरान युद्ध पर अपनी चुप्पी तोड़ने की अपील
कब रजनी स्मिथ के इस मुक्तक से करता है, ताकि देशवासी भी जान सके कि आखिर युद्ध पर भारत का स्टैंड क्या है। बिल्कुल, आखिर जो है दिल्ली का सिंहासन बोले यानी देश बोलता है। दिल्ली का सिंहासन बोले यानी देश बोलता है। दिल्ली यदि गर्जना करे तो पूरा विश्व डोलता है। दिल्ली यदि मर्दानी भाषा बोले छाती चौड़ी हो, दिल्ली बोले नपुंसक की भाषा तो खून खौलता है। बिल्कुल सही कहा कि दिल्ली बोले नपुंसक की भाषा तो खून खौलता है। जिस तरह से जो विशाखापट्टनम में पनडुब्बी, जो अमेरिका की पनडुब्बी थी, उसने युद्धपोत में हमारे पर, उस पर ईरान के जो है उस पर हमला कर दिया, और जहाँ पर अगर बात करें तो करीब कई लोगों की जान गई है। लेकिन जिस तरह से रंदा कहना है कि विश्वगुरु डंकापति ने उस घटना पर कोई भी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। आखिर वजह क्या है? क्या कोई राजनीति है या कूटनीति है? क्या उसके आगे वो अलग विषय है, लेकिन उनको कम से कम इस पर जो है कुछ तो उनको बोलना चाहिए। फिलहाल अगली खबर, जहां होली मिलन के दिन भी खुले रहे सरकारी शराब के ठेके। अरे ये क्या हो गया? शराब के ठेके तो पहले बताया गया था छुट्टी रहेगी, लेकिन होली मिलन के दिन खुला है। सुनते हैं भाई शराबियों के लिए शराब के ठेके पर। धन्य धन्य से महाधन्य है हमारी योगी सरकार, जिसने होली मिलन के दिन कंपोजिट विद्यालय तो बंद रखे, लेकिन उसने उस दिन कंपोजिट शराब की दुकानों को बंद नहीं कराया। इसके लिए रंदा प्रदेशवासियों की ओर से योगी सरकार की जय जयकार करे या जली कटी सुनाकर आलोचना करे, समझ में नहीं आ रहा। रंदा जैसे लोगों की हालत गुड़ भरी हंसिया जैसी हो गई है। कुछ भी हो, होली मिलन के दिन दारू पियक्कड़ों की चांदी रही। उन्होंने जी भर पिया और संस्कार बस दूसरों को भी पिलाया। होली के गीतों पर ठुमके लगाए, नालियों में गिरे, सड़कों के किनारे लुढ़के मिले, कईयों के मुंह चाटते कुत्ते भी मिले, खूब एक्सीडेंट भी हुए। हमारे सीतापुर जिले में दर्जनों लोग घायल हुए और कुछ दुर्घटना में राम को प्यारे भी हुए। किसी ने शराब के नशे में इस पावन त्योहार पर महिलाओं बच्चों को पीटा, तो कहीं कहीं गाली गलौज और मारपीट की घटनाएं भी हुई। अगर पियक्कड़ों पर सरकार की मेहरबानी न होती तो उस दिन उक्त घटनाएं न घटती। वाह हरी हमारी सरकार, जो शराब राजस्व के लिए गांव-गांव पाठशाला की जगह मसाला खुलवा रही है। लगता है सरकार ने कवि हरबंस राय बच्चन की कृति मधुशाला से प्रेरणा ले ली है। इसमें कहा गया है, मंदिर मस्जिद बैर कराते, प्रेम कराती मधुशाला। रंदा का मानना है कि सरकार ने सोचा होगा कि जब होली पर भी अन्य दिनों की तरह लोग नशे में धुत रहेंगे तो वो ना तो सरकार से बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य ज्वलंत समस्याओं पर सवाल करेंगे। दूसरी तरफ शराब की बिक्री से भारी भरकम राजस्व की प्राप्ति भी होगी। जब 2017 में योगी बाबा की सरकार बनी थी तो रंदा जैसे लोगों को लगने लगा था कि बिहार, गुजरात की जैसे राज्यों की तरह यूपी में भी शराबबंदी होगी। अब तो यूपी में हालत यह है कि स्कूलों व धार्मिक स्थलों के पास भी मसाला खुल गए हैं। रंदा ने कई वर्ष पूर्व एक व्यक्ति को शराब पीकर गंदे नाले में गिरते देखा था। उसी नाले में कुछ सुअर छपाछप करते हुए अपना भोजन तलाश रहे थे। तभी उसने देखा नाले में गिरा शराबी सुअर की पूंछ पकड़कर उसे सहलाते हुए कह रहा था कि रिंकू की मम्मी, तुम तो रोज जूड़ा बांधती थी, आज तुमने चोटी बांधी है। तभी कुछ लोगों ने गया बस उसे नाले से बाहर निकाल लिया। होली मिलन में धुत कोई शराबी फिल्म का ये शेर रट रहा था, जितना पिया करता था बचपन के ज़माने में, उतना मयस्सर नहीं है आज के मैखाने में। तो कोई मस्ती में जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार वाला नगमा लाप रहा था। तो कोई मतलब से ज़्यादा पीकर इस शेर को साकार करने की कोशिश कर रहा था कि एक शराबी ने खुदा से ये दुआ मांगी कि हर एक समुंदर शराब हो जाए, कि खुदा करे कि तू बेनकाब हो जाए। एक नशे में धुत शराबी ने एक नमाजी से कहा, अगर इबादत में दम है तो मस्जिद हिला के दिखा, नहीं तो आ मेरे साथ पी और फिर मस्जिद को हिलता हुआ दे। शराबी के हुड़दंग से तंग आकर जब एक सज्जन व्यक्ति थाने में उसकी शिकायत करने गया तो उसको दीवान ने उसे ये समझा दिया
तो वो उल्टा पाँव घर लौटाया। वो शराब पीकर करते हैं हुड़दंग, वो शराब पीकर करते हैं हुड़दंग और हम लोग हो जाते हैं तंग। मुंशी बोला शराब पीकर हुड़दंग करना ये ओज का फार्मूला है, तो कितना मूर्ख है जो अपने इतिहास को भूला है। सुरा सुंदरी के बगैर क्या भारत के इतिहास का निर्माण संभव था? कदापि नहीं, सर्वथा असंभव था। रंदा ने होली मिलन के दिन एक व्यक्ति को शर्मपूर्वक होकर नाली के किनारे पेशाब करते हुए देखा कि वो अपनी पैंट की चैन बिना खोले ही पेशाब कर रहा था और साथ में किसी नौटंकी के बहर तबील गा रहा था। अरे कौशल के पिता जब से मेंबर हुए, कौशल के पिता जब से मेंबर हुए, वक्त जाता रहा उनका दरबार में। नौकरों पर अगर काम सब छोड़ दूं, कुछ मुनाफा न होगा ये रोजगार में। वही शराब के नशे में धुत एक शराबी ये गा रहा था, जो पीता रहे सुर्ख बोतल का पानी, जो पीता रहे सुर्ख बोतल का पानी, भला उसकी कम कैसे होगी जवानी। होली मिलन के दिन सरकारी शराब के ठेके खुलवाने के लिए दारू पियक्कड़ योगी बाबा की सरकार को ये नारा लगाकर धन्यवाद दे रहे हैं। शाम सवेरे 200 ग्राम, शाम सवेरे 200 ग्राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। रंदा ने भी शराब पियक्कड़ों को अपनी इस कुंडलिया से शुभकामनाएं देता है। एक बोतल को लगाकर पहुंच गए मैं खाना, 2 बोतल जो ना पीऊं तो समझो हमें जनाना, समझो हमें जनाना। जो ना पीकर दिखलाऊं, जो टकराएगा मुझसे उसको मार भगाऊं। इतना कहकर जस गिरे कुत्ता मुंह चाटा दिल फेंक, जैसे होश आया उन्हें लाओ बोतल एक। रंदा नशा मुक्त का समर्थक है। वो जनहित में योगी सरकार से मांग करता है कि राजस्व के चक्कर में नागरिकों को नशे का आदी न बनाएं, इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएं। किसी विचारक ने भी कहा है, तन का मंदिर मत करो खराब, छोड़ो गांजा भांग शराब, जो नशे का हुआ शिकार उसने फूंक दिया घर बार। बिल्कुल, जो नशे का हुआ शिकार उसने फूंक दिया घर बार। जिस तरह से कंपोजिट विद्यालय तो बंद रहे, लेकिन कंपोजिट शराब के ठेके जरूर खुले रहे। तो फिलहाल रंदा की मांग है कि सीएम योगी आदित्यनाथ आप जो है इस नशे पर जो है आप प्रतिबंध लगाइए, क्योंकि ये जो है अब युवा पीढ़ी को खराब कर रहा है। फिलहाल अगली खबर, जहां नीतीश युग का अंत, राज्यसभा जाएंगे, भाजपा का बनेगा सीएम। अब क्या हो गया है बिहार में? बिहार में जिस चेहरे पर आए थे, सरकार बनी थी, अब क्या नीतीश का युग का अंत हो गया है? सुनते हैं इस पर रंदा। रंदा जैसे लोगों को पहले से ही पता था कि एक दिन नीतीश कुमार का यही हश्र होगा। बहुत से लोग मानते हैं कि भाजपा घट पादप व ड्रासेरा जैसा पौधा है, जो भी उसके संपर्क में आता है उसका काम लगा दिया जाता है। हिंदी भाषी पट्टी के राज्यों में सिर्फ बिहार ही ऐसा राज्य बचा था जहां कभी भी भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं रहा। सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने के बाद अब भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। इस पद के दावेदार तो कई हैं, लेकिन सम्राट चौधरी की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का उन पर बर्दाश्त है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद राजद नेता व लालू के लाल तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश चाचा तो को भाजपा ज़्यादा दिन मुख्यमंत्री नहीं रहने देगी। तेजस्वी की यह भविष्यवाणी सच साबित हुई। नीतीश ने राज्यसभा का नामांकन भी कर दिया। अब बिहार में नीतीश कुमार को लेकर जदयू में सरफुटअव्वल की स्थिति बन गई है। जदयू कार्यकर्ता अपने ही नेताओं को मुर्दाबाद के नारों से स्वागत कर रहे हैं तथा पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ मचा रहे हैं। वो बेचारे क्या जाने अंदर खाने कि कहां पर भाजपा नीतीश कुमार की नसदाबे हुए हैं। भाजपा तो नायाब चम्मच की तरह है कि वो जिस कढ़ाई में रहता है उसी को खाली कर देता है। कभी भाजपा महाराष्ट्र में शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे का पानी भरती थी। उन्हीं की बदौलत भाजपा महाराष्ट्र में अपने पैर पसारने शुरू किए थे। एक समय ऐसा भी आया जब उसने शिवसेना को ही तोड़कर सत्ता सुख उठाने लगी। अब यही हाल उसने बिहार में अपने सहयोगी दल जदयू के साथ कर दिया। उसने नीतीश कुमार को राज्यसभा सदस्य का झुंझुना थमाकर सीएम की कुर्सी पर कब्जा कर लिया। राज्यसभा को नीतीश कुमार जैसा अनुभवी नेता चाहिए भी था।
उन्हें सेक्स का भी बेहतर ज्ञान है, क्योंकि इसकी वानगी उन्होंने विधानसभा सत्र में दिया था कि युवक युवतियाँ किस प्रकार से सेक्स करें कि बच्चे कम पैदा हों। रंदा नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने को लेकर उनका सम्मान कवि अर्नेस्ट मिश्र की इन काव्य पंक्तियों से करता है। इन्हें प्रणाम करो, इन्हें प्रणाम करो, ये भूत भविष्य और वर्तमान है। मंच के सम्मान, लंच के अभिमान और लोकतंत्र के अपमान है। ये घाट घाट पर उपलब्ध हैं। इनसे ही पराजित मानवता, नैतिकता, संविधान, विधि विधान है। चारों तरफ इन्हीं के जयगान हैं, चारों तरफ इन्हीं के जयगान। बिल्कुल, इनसे ही पराजित मानवता, नैतिकता, संविधान, विधि विधान है, चारों तरफ इन्हीं के जयगान है, चारों तरफ इन्हीं के जयगान है। तो जिस तरह से रंदा ने बताया तीनों खबरों के बारे में, आपने सुना कि किस तरह से देखिए अमेरिका ने हमला किया, जहां पर कंपोजिट विद्यालय तो बंद रहे लेकिन कंपोजिट जो है शराब के ठेके खुले रहे। और तीसरी खबर कि जहां पर नीतीश कुमार को राज्यसभा भेज दिया गया, तो क्या वाकई उन्हें झुंझुना थमा दिया गया है? लेकिन कैसा लगा रंदा, आप कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। कुछ सुझाव हो तो भी कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। हाँ, अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब पर जाएं, आई इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। साथ में कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अब आपका पसंदीदा आई इंडिया चैनल सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, एक्स अकाउंट पर, फेसबुक अकाउंट पर, इंस्टा अकाउंट पर, सभी पर फॉलो करना ना भूलें। अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं आपसे अगले रंदा के कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।